हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजाता गोबर से उपले बना ही रही होती है कि सुजाता की बहू मेघा छत पर कपड़े सुखाने आ जाती है। माँ जी, आप क्यों उपले बनाती हो? अरे भगवान की कृपा से कुणाल जी काफी अच्छा कमाते हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों उपले बनाकर घर में बदबू फैला रही हो? बहू, ये इतना बड़ा घर तेरे पति की नौकरी से नहीं बल्कि उपले के बिजनेस से बना है। ठीक है माँ जी, समझ गई कि आपका ये बिजनेस है, लेकिन अब क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? बहू, ये जरूरत से ज्यादा मेरा लगाव है, इसीलिए मैं गोबर के उपले बनाती हूँ। मैं तो ये भी बोलूँगी कि बहू, तू भी उपले बनाया कर। अरे मेरे बिजनेस को और एक हाथ मिल जाएगा, कितना अच्छा होगा ना? ना माँ जी, मुझे तो गोबर की बदबू से ही उल्टी होती है और मैं ये उपले नहीं बना सकती हूँ। ये सब तेरे चोचले है। करने वाला इंसान होता है ना, तो वो बदबू या कुछ नहीं देखता, वो तो बस अपने काम से मतलब रखता है। और एक तू है कि बहाने बना रही है इतने से काम में भी। सुजाता खुद तो गोबर के उपले बनाती ही थी, लेकिन वो अपनी बहू को भी गोबर के उपले बनाने को कहती है, जो कि मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सुजाता गाय का गोबर लेने जाती है और गोबर ले आ रही होती है कि तभी सुजाता को गाय लात मार देती है और सुजाता के हाथ में चोट आ जाती है। चोट की वजह से सुजाता से एक बर्तन भी इधर से उधर नहीं हो रहा था। सुजाता जैसे तैसे घर आ जाती है। बहू, जरा मेरे हाथ में गरम पट्टी बांध दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, अब क्या हो गया आपको? अपने गले को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? यहाँ मेरा हाथ काम नहीं कर रहा और तुझे मजाक करना है? माँ जी, हाथ काम कर नहीं रहा है, आपके हाथों को अचानक से क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक थी आप। अरे गाय ने लात मार दी। अब तक तो घोड़े लात मारते ही थे, लेकिन आज तो गाय ने भी लात मार दी। हाय, बहुत दर्द हो रहा है बहू। माँ जी रुको, मैं आपके लिए अभी फिटकरी वाला गर्म पानी लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम होगा। बहू, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे किसी और बात की टेंशन खाई जा रही है। टेंशन किस बात की माँ जी, क्या हुआ बताओ? मैं गोबर के उपले बनाकर जिन लोगों को बेचती हूँ, वो लोग आने ही वाले होंगे और उपले एक भी नहीं बने। अब मैं उन्हें क्या कहूँगी? मैं तो ये सोच रही हूँ। माँ जी, मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि उपले का बिजनेस बंद कर दो, लेकिन आपने सुना ही नहीं। चुप कर बहू, जब बोलेगी तो गलत ही बोलेगी। तू मेरी बहू है ना, मेरी एक बात मानेगी? माँ जी, एक नहीं 2 बात मान लूंगी, लेकिन मुझे गोबर के उपले वगैरह बनाने की उम्मीद मत करना। बहू देख, अब तो मैं बूढ़ी ही हो गई हूँ, और अगर तुझे इस घर की तिजोरी की चाबी संभालनी है तो गोबर के उपले बनाने पड़ेंगे, वरना तो जब मेरी आखिरी सांस चलेगी तब मैं ये सब दान में दे जाऊंगी। तिजोरी की चाबी तो चाहिए मुझे, लेकिन चाबी के लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हुआ बहू, इतना क्या सोच रही है? मैंने कुछ कहा है? बता, उपले बनाएगी? हाँ हाँ माँ जी, मैं तिजोरी की चाबी, अरे मेरा मतलब आपके लिए बस मैं गोबर के उपले बनाऊंगी। चल बहू, फिर काम कर और जा, पहले गोबर इकट्ठा कर। सुजाता की बात मेघा मान लेती है और गोबर इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। मेघा पहली बार गोबर इकट्ठा कर रही होती है, इसीलिए पहले वो एक कागज की मदद से गोबर उठा रही होती है और कागज गोबर की वजह से बार बार पिघल जा रहा था और गोबर मेघा के हाथ में लग रहा था। ये गोबर है या क्या है? एक तो इतनी बदबू आ रही है इसमें से, ऊपर से सीधा दिमाग में जा रही है गोबर की बदबू। माँ जी पता नहीं कैसे उपले बना लेती हैं, मुझसे तो गोबर इकट्ठा भी नहीं हो रहा है, बार बार हाथ से गिर जा रहा है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी मेघा से गोबर के उपले नहीं बनते हैं और वो रात होने के बाद घर चली जाती है। घर जाते ही मेघा अपने कमरे में नहा रही होती है कि तभी उसका पति कुणाल आ जाता है, जिसे गोबर की बदबू आ रही होती है। आय हाय, अब तक माँ ये गोबर के उपले छत पर या घर के बाहर बनाती थी, लगता है माँ जी ने आज तो गोबर के उपले घर में ही बना दिए। अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे ये माँ जी के गोबर के उपले बनाए थे, माँ जी ने बनाने को कहा था तो बस मैं वही बना रही थी। उपले तो बने नहीं, लेकिन गोबर में नहा लिया है मैंने। क्या तुमने और गोबर के उपले बनाए? आज तो तुमने सच में अलग ही कमाल किया है। तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है तो मुझे बता दो, गोबर के उपले नहीं बने, लेकिन तुम्हारा नक्शा जरूर बना दूंगी, वो भी पूरी दुनिया का। बताओ, बनाऊं मैं? अरे नहीं नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अब मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बुराई मान गई।
बुरा तो तुम मानोगे जब मैंने कुछ किया तो। अरे ठीक है, अब बुरा क्यों मान रही हो? मैं तो बस थोड़ा सोच रहा हूँ कि आज तुमने गोबर के उपले बनाने का सोच भी कैसे लिया। ये तो सच में चमत्कार हो गया। अरे तुम्हारी माँ की वजह से अब मुझे गोबर के उपले भी बनाने पड़ रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मेघा और कुणाल की बहस होने लग जाती है। मेघा तो काफी परेशान हो रही थी गोबर के उपले बनाने की वजह से, लेकिन वो जैसे भी करके गोबर के उपले बनाने के लिए अगले दिन फिर जाती है और गोबर इकट्ठा करके बैठ जाती है। माँ जी गोबर के उपले पूरे गोल बनाती थी और अगर मुझे गोल उपले बनाने हैं तो चौका बीना लाना पड़ेगा। जैसे चौका पर रोटी गोल बनती है वैसे ही उपले भी गोल ही बन जाएंगे ना। मेघा अंदर से जाकर चौका बिना की मदद से गोबर को बेलने लगती है, लेकिन फिर भी मेघा से उपले बनते ही नहीं कि वहाँ सुजाता अपनी पड़ोसन के साथ आती है। सुजाता अपने पड़ोसन मेघा को चौका बिना की मदद से उपले बनाते हुए देखती है। अरे सुजाता, आज तो तुझे बिल्कुल आयुर्वेदिक गाय के गोबर वाली रोटी मिलेगी। बहू, ये क्या कर रही है? मैंने तुझे उपले बनाने को कहा था और तू रोटी बनाने लग गई। माँ जी मैं तो उपले बना ही रही हूँ। आप जैसे गोल बनाती हो मैं भी आपकी तरह गोल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ, अब आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो काम ही कर रही हूँ ना। बहू, तुझे उपले बनाने को कहा था, रोटी नहीं। अरे उपले बनाने हैं तो उसमें थोड़ा भूसा और मिट्टी मिलाना। तू तो चौका बिना इस्तेमाल करने लगी। कभी देखा है मुझे ऐसे बनाते हुए? माँ जी मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही परफेक्ट बना सकूँ। बहू, तू बहुत ही परफेक्ट बना रही है। सच में तेरे जैसा तो आज तक किसी ने बनाना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं होगा। सही है सुजाता, तेरी बहू भी। सुजाता को बहुत गुस्सा आता है अपनी बहू पर, क्योंकि उसकी वजह से पड़ोसन के आगे सुजाता और उसकी बहू का मजाक बनता है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मेघा को गोबर के उपले बनाना नहीं आया था। कुछ दिनों के बाद मेघा की मेहनत रंग लाती है और वो उपले बनाना सीख जाती है। ये देखकर सुजाता को काफी अच्छा लगता है। ये सब देखकर एक दिन सुजाता एक तसले में गोबर लेकर अपनी बहू के पास जाती है। बहू, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अब नहीं माँ जी, मैंने अभी ही इतने सारे गोबर का उपले बनाए हैं, अब और नहीं बना पाऊंगी आज। बहू, ये गोबर के साथ साथ तेरे हाथों में घर की बागडोर भी सौंप रही हूँ। तूने तिजोरी की चाबी के लिए ये सब संभाला था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तूने पूरी मेहनत से काम किया है, इसीलिए मैं तुझे। इसलिए आप मुझे और गोबर पकड़ा रही हो कि मैं और भी ज्यादा उपले बनाऊं? अरे नहीं बहू, तुझे तिजोरी की चाबी चाहिए ना, तो ये चाबी इस गोबर में ही है और मेरा बिजनेस भी अब मैं तुझे सौंप रही हूँ। माँ जी आप सच बोल रही हो ना? आप ये सब मुझे ही सौंप रही हो? हाँ बहू, मैं सच बोल रही हूँ। और अगर तुझे तिजोरी की चाबी चाहिए तो तुझे गोबर में ही हाथ डालकर चाबी निकालनी होगी, फिर चाबी भी तेरी और मेरा बिजनेस भी तेरा। सुजाता अपनी बहू को तिजोरी की चाबी देती है और मेघा भी अपनी सास का बिजनेस आगे बढ़ाने में लग जाती है। एक दिन टीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर पार्क में जाती है और वहाँ जैसे ही सामने उसका बॉयफ्रेंड आता है तभी जोरों से बारिश होने लगती है और वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पार्क की साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी टीना कहती है, हे भगवान, ये बारिश को भी अभी होना था क्या? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मेरा। यार तुम कितनी बोरिंग हो, चलो ना बारिश में भीगते हैं, कितना मजा आएगा। ये बारिश और मैं, तुम, कितना रोमांटिक होगा। अच्छा मैं मेकअप करके इसीलिए आई हूँ और बारिश में मेरा सारा मेकअप धुल जाएगा। और हाँ, तुम भी नहीं जाओगे बारिश में। अरे ये क्या बात हुई, तुम नहीं जाओगी तो क्या मैं भी ना जाऊँ? मैं तो जाऊंगा। इतनी अच्छी बारिश में अपनी शाम थोड़ी खराब करूंगा मैं। अच्छा जी, मतलब अपनी शाम नहीं खराब करोगे, मेरा मूड खराब कर दोगे। यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, इतने अच्छे मौसम में भी कोई कैसे सड़ सकता है? चलो ना यार। और रही बात तुम्हारे मेकअप की, तो तुम बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहीं बैठे रहो। बारिश में जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। एक काम करो, तुम यहाँ बैठकर बड़बड़ करती रहो, मैं तो चला। इतना बोलकर गोविंद वहाँ से बारिश में भीगने के लिए चला जाता है और टीना का मुंह बन जाता है, लेकिन वो करती भी क्या। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और गोविंद अपनी माँ भारती के साथ टीना के घर आता है और वहाँ टीना की माँ सुधा भारती से कहती है, आइए बहन जी, अब तो बच्चे बड़ों को मिलवाते हैं।
हमारे समय में तो बड़े ही बच्चों को मिलवाते थे। जी बहन जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वैसे बच्चों की पसंद भी अच्छी है, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। वैसे आपके बेटे को मुझसे ज्यादा भी कोई पसंद है, आपको पता तो होगा ही। ये तुम क्या बोल रही हो सबके सामने? मैं कहाँ किसी और को पसंद करता हूँ? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब ऐसी ही बात है तो हम लोग तुम दोनों की शादी क्यों करवा रहे हैं? ऐसी कोई बात है तो अभी बता दो। हाँ, अभी बता दो ना। गोविंद, कहीं तुझे कोई और पसंद तो नहीं है? अरे बताओ ना, यहाँ सब मुझे गलत ही समझ रहे हैं, बता भी दो। क्यों, अब आया ना मजा? और ले लो बारिश के मजे। आपका बेटा मुझसे ज्यादा तो बारिश को प्यार करता है। बेटा, तूने तो डरा ही दिया। मुझे लगा सच में कोई और भी है, लेकिन सच ही बोल रही है तू। बारिश को देखकर तो मेरे बेटे का मन ही बदल जाता है। आप सब भी क्या बात लेकर बैठ गए? जिस काम के लिए आए थे वो बात तो कर लो। बात क्या करनी है? भारती जी को टीना पसंद है और मुझे गोविंद पसंद है, और तुम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे को पसंद करते हो, तो रिश्ता तो पक्का ही है। दोनों के घर वाले भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों की लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। टीना भी अपने घर को अच्छे से संभालती थी और धीरे धीरे उनकी शादी को काफी समय गुजर जाता है। साथ ही गुजरते समय के साथ धीरे धीरे दोनों का प्यार भी कम हो जाता है। कुछ समय बाद फिर बारिश का मौसम आता है और एक दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी। उस दिन गोविंद भी घर पर था और वो टीना से कहता है, अच्छा सुनो, मैं छत पर जा रहा हूँ, बारिश हो रही है। बहुत दिन हो गए बारिश में भीगने के मजे ही नहीं लिए। अच्छा, ये याद है कि बारिश में बहुत दिनों से भीगे नहीं हो, लेकिन ये याद नहीं है बीवी से बात किए कितने दिन हो गए। ये नहीं दो प्यार भरी बातें कर लूं, यहाँ जनाब को बारिश में भीगने की पड़ी है। तुम मेरा मूड मत खराब करो, मैं जा रहा हूँ छत पर, थोड़ी देर बाद आऊंगा। तुम मेरे कपड़े निकाल कर रख देना। मैं कुछ नहीं कर रही, बारिश पसंद है ना तो जाओ बारिश को बीवी बना लो और उसी से सारे काम करवा लो। तुम भी क्या बेतुकी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें? क्या किया? यहाँ तुम अपनी बीवी को भूले जा रहे हो और बोले जा रहे हो क्या किया? इतना तो तुम काम से भी प्यार नहीं करते जितना तुम उस मोई बारिश से प्यार करते हो। थोड़ा प्यार अपनी बीवी को भी दे दो, कुछ घट जाएगा तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं हो सकता है ना? तुम बोलती रहो, मैं तो जा रहा हूँ। इतना बोलकर गोविंद वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही जब भी बारिश होती तो गोविंद ऐसा ही करता। ये देखकर टीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब गोविंद अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो जोर जोर से बारिश होने लगती है और तभी वहाँ भारती और टीना आते हैं। तो भारती कहती है, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़ा है? ऑफिस के लिए तुझे देर नहीं हो रही? ऑफिस चले जा। मेरा मन नहीं कर रहा है आज ऑफिस जाने का। मन कर रहा है यहीं बारिश में भीगता रहूं, चाय पीऊं, पकोड़े खाऊं। आपका ना फिर शुरू हो गया। अरे बारिश ही तो है। आज तक आपका मन कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का तो नहीं हुआ। जब देखो बारिश बारिश बारिश। हाँ तो तुम बीवी हो, रोज ही मिलती हो मुझसे, लेकिन ये बारिश तो रोज नहीं होती ना। बात खत्म, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। तुम एक काम करो, पकोड़े और चाय बना दो, गर्मा गर्म, मजा आ जाएगा। माँ जी देख रही है ना आप अपने लड़के को, आज तक कभी मेरे लिए छुट्टी नहीं की, आज बारिश के लिए छुट्टी भी कर ली। कोई बात नहीं बेटा, ये बात तो तुझे पहले से ही पता थी ना, तो तू अपना दिल छोटा मत कर। अब तो मुझे लगता है ना कि ये बारिश मेरी सौतन बन गई है। जैसे दूसरे लोगों की सौतन औरत होती है ना, मेरी सौतन तो बारिश बन गई है। देखा माँ, बिना बात के गुस्सा कर रही है। अब इंसान मौसम के भी मजे ना ले तो क्या करे इंसान? हाँ तो थोड़ा बीवी पर भी ध्यान दिया करो ना, उसमें क्या बिगड़ जाएगा आपका? हाँ तो मैं तो ध्यान देता ही हूँ, लेकिन काम को भी तो देखना होता है। अब काम छोड़ दूँ और तुम पर ही सारा ध्यान दूँ क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम जैसे काम करते करते मेरी सौतन बारिश पर ध्यान देते हो, वैसे थोड़ा ध्यान मुझ पे दे लिया करो। तुम्हारा कुछ घट जाएगा? नहीं बताओ तो सही मुझे। तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरी तो कोई सुन लो या अपनी ही बोले जाओगे? मुझे कुछ ना ही बोलना है और ना ही सुनना है। मैं जा रहा हूँ छत पर, वहीं पर अब बारिश में थोड़ी देर बैठूंगा और आराम करूंगा। मेरे लिए माँ आप ही पकौड़े बना देना। देखा माँ जी आपने, इनको कुछ बोल दिया तो मिर्ची लग जाती है, और बारिश होने के साथ ही ये छत पर चले जाते हैं, तो मुझे भी तो बुरा लगता है ना। हाँ लगेगा ना, इन्हें बारिश बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो मुझ पे दे सकते हैं ना। हाँ तो कोई बात नहीं, वो ध्यान नहीं दे रहा तो तू उसका ध्यान अपनी तरफ खींच तो सकती है ना, या वो भी नहीं होगा तुझसे?
मतलब क्या करूँ मैं? उसे बारिश पसंद है तो तू भी उसके साथ बारिश के मजे ले। तुम दोनों साथ में मजे करो तभी तो कुछ बात बनेगी ना। लेकिन मुझे बारिश पसंद नहीं है माँ जी। बारिश में कितना कीचड़ हो जाता है हर जगह, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर ले। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर भारती भी वहाँ से चली जाती है और टीना गोविंद के लिए पकोड़े बनाती है और थोड़ा सा तैयार होकर मेकअप करके गोविंद के पास जाकर बोलती है, वैसे आज मेरी सौतन को ज्यादा ही तेज बरस रही है ना? हाँ, क्यों ना बरसे वो। तुम भी तो इतना तैयार होकर उससे मिलने जो आई हो, तो वो जलन के मारे बरसेगी ही ना। हाँ, तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, या बस सौतन के आगे मुझे देखना नहीं चाहते? आज तुम इतना तैयार होकर आई हो तो नजरें नहीं हट रही हैं, और ऊपर से तुम चाय पकौड़े और ये बारिश, बताओ खुद ही माहौल कितना अच्छा बना रखा है, तो प्यार तो आएगा ही। क्या बात है, आज तो बड़ा ही प्यार आ रहा है मुझ पर। लेकिन ध्यान से, कहीं आपकी दूसरी बीवी और सौतन को बुरा न लग जाए। अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा वो तो। तुम मेरे पास तो आओ। इसी तरह टीना भी अपनी सास की बात पर थोड़ा ध्यान देकर अपनी सौतन को सहेली बना लेती है और अपने पति के साथ खुशी से बारिश को एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।